जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों को दुआओं से, तरबियत से, अल्लाह ताला जल्ल शानहू की मदद से, तौफ़ीक से हम मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। आलमी तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ कुरान हकीम के ज़ेर निगरानी। तो दोस्तों, इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज 18 मार्च है 2025। तो पिछले हफ़्ते 2 दिन पहले की बात है, हफ़्ते तक जो है ना मुज़फ़्फ़रगढ़ की तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो गई थी और औराक को भी मुकम्मल तौर पे महफ़ूज़ कर लिया गया था। औराक महफ़ूज़ हो गए थे। महफ़ूज़ करने के बाद जो है ना मैं पहुँचा हूँ घर, अतवार घर और सोमवार को जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह राजनपुर के पहले जो है ना 2 सत्र हो रहे हैं। पहले सरकारी तौर पे वहाँ पे औराक को महफ़ूज़ करने का जो इजाज़तनामा है, क्योंकि मसाइल पैदा होते हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो परेशानियाँ थी, तो उस हवाले से राजनपुर से इजाज़तनामा लेटर मंजूरी सरकारी तौर पे वो हो गया था। बहुत अच्छा माशाअल्लाह चल रहा था। और उसके बाद जो है ना मुज़फ़्फ़रगढ़ का काम शुरू किया, क्योंकि मुज़फ़्फ़रगढ़ भी जो है ना हमारे पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर दोस्त काम कर रहे हैं अपने मदद के तहत। लेकिन मुज़फ़्फ़रगढ़ हमारा जो मरकज़ है, हमारे शेख मुकर्रम है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। तो उस हवाले से भी वहाँ पे हमारी हसरत सी, दिल की ख्वाहिश थी कि वहाँ पे जल्दी ये निज़ाम, ये सिलसिला वहाँ पे चले। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना 11वें महीने के अंदर काम वहाँ पे शुरू किया। 4-5 महीने के अंदर मुकम्मल तौर पर सरकारी तमाम प्रशासनिक मामलात के बाद जो है ना वो कंप्लीट हुआ और वहाँ पे औराक को बाअदब तरीके के साथ सिक्योरिटी तमाम इदारों, तमाम मामलात से, इजाज़तनामे से और जो है ना वहाँ पे तमाम काम मुकम्मल हो गया है। और आज जो 4,000 बोरे जमा थे वो भी महफूज कर लिए गए। उसके बाद जैसे ही मैं बताया कि हफ्ते जो है वहाँ पे घर पहुँचा और एतवार जो है ना घर गुजारा। उसके बाद जो है ना सोमवार था, कल 17 मार्च 2025 को राजनपुर शहर में जाकर फ़ाइल वगैरह तैयार की। कोर्ट के हमारे कोर्ट के दोस्त माशाअल्लाह बड़ी जो उनके मोहब्बत के साथ जो है ना अक्सर पहले भी मेरा काफ़ी दिन पहले नवाज़ शरीफ से गलबन पहले भी रब्ता और नवाज़ शरीफ से पहले भी रब्ता किया था कि हमने भी यहाँ पे अपना काम ऐसा करना है इंशाअल्लाह सरकारी तौर पे हम भी करा सकें वो घर। तो उस हवाले से उनकी भी कॉल आई थी और मैंने उनको पहले इंशाअल्लाह इधर से सारे को जो कि जैसे अल्लाह ताला जल्ल शानो को मंजूर हुआ, तो उस हवाले से खबर चली कि मुज़फ़्फ़रगढ़ का काम मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे साथ रब्ता भी किया और हमारे शेख मेरे मुरब्बी, मेरे रहबर, मेरे सरपरस्त आला, तो उनसे रब्ता किया। ख्वाजा महबूब चिश्ती साहब से रब्ता भी फरमाया और वहाँ पे तशरीफ़ लिया और मैं भी उस वक्त उधर ही था। वहाँ पे उनके सामने जो है ना उन्होंने फरमाया और आगे साथ तैयार किया कि फिर बख्श को हुक्म फरमाया कि हमारे ज़िले के अंदर भी इसी तरह काम करें। तो इंशाअल्लाह मैंने कहा ठीक है, काम करते हैं। तो यहाँ पे कल से काम फ़ाइल वगैरह वो स्टार्ट हो गई। कल से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोट अब्दुल ज़िला के अंदर काम करने के हवाले से माशाअल्लाह मैं वहाँ से तैयारी शुरू कर दी। कागज़ात, फ़ाइलें वगैरह मामलात और वहाँ पर तैयारी करके जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह सैरी करके फ़ौरन जो है ना मैं राजनपुर से निकला। तो अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह राजनपुर से जौनपुर, जौनपुर से डेरा गाजी खान, डेरा गाजी खान से गाजी घाट बोलिए देखो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। उसके बाद जो है ना चौक कुरैशी, चौक कुरैशी से होते हुए अभी मुज़फ़्फ़रगढ़ जाना है, क्योंकि मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर भी इसी तरह काम करने का इरादा है। और अल्लाह ताला जल्ल शान से दुआ है कि मौला ताला हमें इस्तिक़ामत की ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान कामिल अता फरमाए, नफ़्स मौला ताला हिफाज़त में रखे, पनाह में रखे। दोस्तों, ये बहुत अज़ीम व शान काम है। कुछ आप ज़रा जिसमें काम भी बड़ा होता है, जिसमें काम भी अजीम होता है, उसके अंदर मामलात, मसाइल भी होते हैं, परेशानियाँ भी होती हैं। ये ज़रूर है कि मेरा तजुर्बा है कि हर काम करने के मरतबे पे जो लोग मुक़द्दस औराक के काम को कबूल करते हैं और काफ़िर भी मैंने के अंदर जब गया था और उन्होंने उधर किए थे तो लाड़काना डिप्टी कमिश्नर का दिए था उसके बाद आपको तकरीबन वही होगा 2-3 साल पहले हुआ था। वो भी यही था, तो उसमें भी यही था कि ये सिर्फ आपका काम नहीं है, देख सकता हूँ उसका हिसाब मानते हैं। तो
اصل جو ہے نا ادب پہلے اس کے بعد جو ہے نا غیرت و مخالفت تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری آجزانہ خدمت قبول فرمائے اور ہمیں کامیابیوں سے نوازے۔ اس وقت میں کوٹ 2 کراس کر کے یہ ابھی ڈپٹی کمشنر دفتر پہنچ گیا ہوں، تو ابھی ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کرتے ہیں اور مقدس رات کے تحفظ کے حوالے سے آج پہلا دن ہے، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میں یہاں پہ دفتر ڈی سی آفس میں پہنچ چکا ہوں۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا ضرور کیجیے گا کہ میری صحت کے لیے، ہر طرح کے فتنے فساد مصیبت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت، طاقت، استقامت اور برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ راجن پور کی طرح، مظفر گڑھ کی طرح بہت جلد جو ہے نا کوٹ 2 کے اندر بھی یہ سلسلہ مقدس اور حق